आपका प्रश्न है कि शिव जी के सर पे चांद क्यों है? आपका बेटा प्रश्न? शिव जी के सर पे चांद क्यों रहता है? देखिए, बात उस युग की है जब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के दौरान ऐसे तो चंद्र के पिता का नाम अत्रि मुनि है और माता का नाम अनसुईया है। जो चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव के पिता का नाम अत्रि मुनि। अत्रि ब्रह्मा के बेटा है, ब्रह्मा के बेटा अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा की माँ अनसुईया। कौन? सती अनसुईया। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र से जब चंद्र उत्पन्न हुए और समुद्र मंथन से ही अमृत उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? अमृत। और जब अमृत को जब बांटा जा रहा था भगवान मोहिनी के द्वारा, तो एक तरफ राक्षस बैठे थे, एक तरफ देवता बैठे थे। राक्षस और देवता में अमृत के समान रूप से बांटा जा रहा था। उसी दौरान सूर्य भगवान और चंद्र भगवान यानी दोनों के बीच में राहु नाम का जो दैत्य था, जिसका नाम था सौरभानु। क्या नाम था उसका? सौरभानु। अंजलि जोड़कर बैठ गया और मोहिनी भगवान जो थे, भगवान विष्णु के जो अवतार थे मोहिनी, वो उन्होंने उस राहु को भी यानी उसका सौरभानु को भी एक पिला दिया। जैसे पिलाए वैसे चंद्रदेव इशारा कर दिए मोहिनी भगवान को, भगवान ये ओरिजिनल देवता नहीं है, ये जो हम लोग के बीच में बैठा हुआ है ये नकली देवता है, ये सौरभानु राक्षस है। और ऐसे भगवान क्या किए कि जैसे पता चला कि ये नकली देवता है, सुदर्शन चक्र धारण किए मोहिनी भगवान अपना, और धारण करके सौरभानु राक्षस जो था उसको गर्दन से काट दिए। जिससे गर्दन से अमृत क्या हुआ था, आधा मुख में था आधा शरीर में था। तो गर्दन कटने से ना तो मुख मरा ना शरीर मरा, दो भाग में हो गया। और उस समय से वो राहु केतु के रूप में विख्यात हो गया। लेकिन राहु प्रण कर लिया कि जिसने हमको ऐसा हालत पर पहुंचाया है, जिसने हमको बताया है कि मैं राक्षस हूँ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। चंद्रदेव के पीछे राहु दौड़ने लगा। किस लिए? खाने के लिए, चंद्रदेव को भक्षण करने के लिए। चंद्रदेव अपने प्राण की रक्षा करने के लिए भागते गए, तीनों लोक में गए, कहीं उनको शरण नहीं मिला। तब भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पे गए और भगवान भोलेनाथ से बोले, प्रभु हे भोलेनाथ, हे परमपिता, आज राहु मेरे पीछे पड़ा हुआ है और ये दैत्य, ये राक्षस मुझे भक्षण कर जाएगा, खा जाएगा, इसलिए प्रभु मुझे बचाइए। भगवान शंकर बोले कि मैं तो चंद्रदेव तुम्हारे रक्षा करूंगा, तुमको पता नहीं इस कैलाश पे जो भी आता है उसकी प्राण की रक्षा हो जाती है। तुम इस कैलाश पे जहाँ मन करे वहाँ स्थान ढूंढ लो और विराजमान हो जाओ। चंद्रदेव को स्थान कहीं और नहीं दिखा और भगवान भोलेनाथ के सर के ऊपर जाकर बैठ गए। यही कारण से चंद्रदेव को भगवान क्या किए, शंकर भगवान अपने माथे पे बैठा लिए। एक और कथा है, चंद्रदेव को बैठाने की एक और कथा है कि जब राम जी का जन्म हुआ और राम जी का जन्म दिन के 12 बजे हुआ था और 1 महीना तक जन्म उत्सव माना, रात हुआ ही नहीं। चंद्रदेव आसमान में आए ही नहीं। रात्रि होता तब न चंदा मामा आते, जब नहीं आए तो क्या हुआ, उन्होंने राम जी से बोला, हे प्रभु 1 महीना से मैं उदय नहीं हुआ हूँ और ये सूर्यदेव हटते तब तो मैं उदय होता, लेकिन ये सूर्यदेव 1 महीना तक हटे नहीं है। भगवान राम बोले कि क्या चाहते हैं? तो मैं चाहता हूँ कि अगला जब जन्म हो तो मेरे टाइम में हो, मेरे समय में हो। और भगवान बोले कि तो ऐसा ही होगा, जब अगला मैं अवतार लूँगा, कृष्ण का अवतार लूँगा, उस समय सिर्फ तुम्हारा टाइम होगा, सिर्फ तुम्हारा समय होगा, उस समय तुम। और उस समय जब मैं जन्म लूँगा तो चंद्रवंश में जन्म लूँगा। किस वंश में? चंद्रवंश। लेकिन चंदा मामा बोले, चंद्रदेव बोले कि प्रभु अभी आने में 1 सहस्त्र युग बाकी है, 1 युग बाकी है, तो इस 1 युग में मैं जीऊँगा कैसे? तो राम जी बोले कि तब तक मैं अपने नाम का सहारा देता हूँ। भले मेरा नाम राम जी है, लेकिन लोग तुझे
तेरे नाम से मेरे नाम को जानेंगे। मेरा नाम आज के बाद रामचंद्र होगा। क्या होगा? रामचंद्र। इसी समय से चंद्र जैसे लगा, रामचंद्र शंकर भगवान के पास जैसे गया राहु के डर से चंदा मामा चंद्रदेव, वैसे भगवान भोलेनाथ बोले कि आप तो मेरे प्रभु के नाम में हैं और प्रभु का नाम को मैं अपने सर पे धारण करता हूँ, इसलिए आप आ जाइए मेरे सर के ऊपर बैठिए। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।